आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा का बजट सत्र, जैविक उत्पादन केंद्र का उद्घाटन, मंत्रिमंडल की बैठक और आजादी का अमृत महोत्सव। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। 3 मार्च को सदन में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन कल विधानसभा में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा, हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। राज्य के पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का कल रांची में उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी जिलों में जल्द ही अटेस्टेशन सेंटर खोला जाएगा। ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट अटेस्टेशन सेंटर की आधार और नींव में जरूर रखें। जिस तरह कटहल की खेती यहाँ होती है, किस इलाके में नहीं होता, लेकिन औने पौने दाम में बिकने के लिए मजबूर है। वही यदि हम उसको अटेस्टेशन मिल जाए तो स्वाभाविक है कि बायर वहां पर आ जाएंगे, उनको कंसल्ट करने लगेंगे। हमें अपने कृषि उत्पादों को जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक हमें मुनाफा नहीं मिलेगा, और जब तक मुनाफा नहीं मिलेगा किसान मन लगा के काम नहीं करेंगे, पलायन को जो वो मजबूर है उस मजबूरी से दूर नहीं हटेंगे। तो और भी एंगल से बजट में ऐसा प्रावधान किए हैं कि आपको हमारे विभिन्न डायरेक्टरेट से जो मदद मिलना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन आने वाले दिनों में मिलेगा, और सभी जगह एक साथ नहीं शुरू करके क्लस्टर वाइज या फिर फोकस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिरसा यूनिवर्सिटी, रामकृष्ण मिशन, हमारे वैज्ञानिक और जो लोग अपने लीग से हटकर झारखंड की जनता से प्रेम रखते हैं, इस देश से प्रेम रखते हैं, अपना वैल्यूएबल सजेशन और कंट्रीब्यूशन दोनों देना चाहते हैं, तो जो संकल्प है, जो राज्यादेश है और जिसमें आपको लगता है कि राज्य हित है, आप वो काम कीजिए। कहीं कोई मनाही नहीं है, हम लोग का फुल सपोर्ट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, बैठक में 35 प्रस्तावों पर विचार हुआ और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यूजीसी पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति में संशोधन के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए झारखंड कक्षपाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग संशोधित नियमावली 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में। इसमें कार्मिक विभाग द्वारा जो शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता लागू की गई है उसे शामिल किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि लिखित परीक्षा के पश्चात पहले शारीरिक परीक्षा होती थी, अब शारीरिक परीक्षा एवं
चिकित्सीय जांच के पश्चात लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। चौथा प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन के संबंध में। ये भी अनिवार्य योग्यता 10वीं एवं 12वीं से संबंधित संशोधन है। पांचवा प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2019 में संशोधन के संबंध में। इसमें भी 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड से उत्तीर्ण किए जाने से संबंधित शर्त जोड़ा गया है। छठा प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन यानी कि इको सेंसिटिव जोन के आंचलिक महायोजना जोनल मास्टर प्लान का निर्माण मेसर्स एक्सेलराई जमशेदपुर से मनोनयन के आधार पर कराए जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने के संबंध में। झारखंड राज्यांतर्गत मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन की स्वीकृति। इसके अंतर्गत 89 में से 84 मॉडल विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। साहिबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु 361 करोड़ 35 लाख मात्रा के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानियों मणिराम दीवान और पियाली बरुआ का स्मरण कर रहे हैं, जो 1858 में 26 फरवरी को शहीद हुए थे। इन दोनों ने स्वतंत्र असम के लिए ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। मणिराम असमी राजा को फिर सत्तारूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश राज और बर्मा के बीच 1826 में हुई यांदाबो संधि का पूरी दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने असम के युवाओं से ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करने की अपील की और इसके लिए क्रांतिकारियों का एक समूह गठित किया। पियाली बरुआ भी मणिराम के साथ आ गए और दोनों ने 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रूपरेखा तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। जहां मणिराम ने कलकत्ता में क्रांति का मार्गदर्शन किया, तो वहीं पियाली ने असम में चीफ लेफ्टिनेंट के रूप में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया। मणिराम ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को असम में अहोम शासन बहाल करने के एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कलकत्ता से पियाली बरुआ को सांकेतिक भाषा में यानी कूटबद्ध पत्र लिखे। अपने पत्रों में उन्होंने उत्तराधिकारी युवराज कांदार पेशवार से गोलाघाट और डिब्रूगढ़ में सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों का मुकाबला करने का आग्रह किया। योजना के अनुरूप दुर्गा पूजा के दिन जोरहाट की ओर मार्च करना था, जहां कांदार पेशवार को राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया जाना था। लेकिन उनकी एक गुप्त बैठक के ठीक पहले इस योजना का अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गया। मणिराम दीवान को कलकत्ता में और पियाली बरुआ को जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। 26 फरवरी 1858 को ब्रिटिश शासन ने दोनों को जोरहाट में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भड़काकर क्रांति की ये मशाल खामोश हो गई। प्रत्येक वर्ष 26 फरवरी को पूरा राज्य स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन महान निर्भीक सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज पापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। आज हम गुजराती लेखक नर्मदा शंकर दवे का भी स्मरण करते हैं। वे नर्मद के नाम से लोकप्रिय थे। 1886 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। नर्मद ने साहो चलो जितवा जंग और जय जय गरवी गुजरात जैसे अपने प्रसिद्ध गीतों से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार किया। जय जय गरवी गुजरात, वंदन गुजरात तने वंदन। जय जय गरवी गुजरात अभी गुजरात का राज्यगान भी है। इस गीत में उन्होंने गुजरात की पहचान गढ़ने वाले सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का गौरवगान किया है। ये प्रतीक गुजरात में रहने वाली सभी जातियों, समुदाय, वर्ग, धर्म और संप्रदायों से जुड़े हैं। गांधी जी ने भी नर्मद के अहिंसा दर्शन की सराहना की है। नर्मद को गुजराती गद्य का जनक माना जाता है। उन्होंने गुजराती में लेखन की अनेक विधाओं का आरंभ किया। वे केवल कल्पना और साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारों के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और विधवा विवाह की पुरजोर वकालत की। उन्होंने अपने जीवन में भी इसे अपनाया और ये उदाहरण सामने रखा कि वे जो कहते हैं उसका अनुकरण भी करते हैं। नर्मद धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद के प्रबल विरोधी थे। इस महान देशभक्त कवि को हमारा भावभीना नमन। आज हम शहीद इब्राहिम खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 26 फरवरी 1857 को फांसी दी थी। मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खान शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आ गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 फरवरी 1857 को फांसी पर लटका दिया। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक जोगो तो जाने। 26 फरवरी को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नीरेंद्र लाल अधिकारी की भी पुण्यतिथि है। 1936 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। जुगांतर पार्टी के सदस्य नीरेंद्र को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 23 मई 1934 को गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1934 को उन्हें हिजली कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस महान सेनानी को हमारा नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।